तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हमारी घड़ी में बज गए हैं, ये देखिए टाइम 9:30 बज रहे हैं और टाइम हो गया 9:30 और दोपहरी चढ़ रही है ऊपर की तरफ। देखिए लीजिए धूप कितनी चिलचिला रही है और 9 बजे धूप तेज हो जाती है। लेकिन आपको एक नई चीज दिखाने वाला हूँ। वो क्या है? वो नई चीज ये है कि भाई हमारे घर में आया था अनाज, और जो कि अनाज आता है, नया नया अनाज आता है, तो उसको एक संग नहीं खाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए रखा रहता है घर पर। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये रखा अनाज। और दिखाता हूँ आपको। और भाई जब अनाज आ जाता है ना घर में, तो अनाज की मतलब एकदम खाना नहीं खाते हमारे यहाँ, उसका पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद जब अनाज को उसका खाना बना करके खाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप जो खेत से अनाज आएगा तुरंत और उसकी तुरंत खाना खा लोगे तो वो गर्मी कर देता है, क्योंकि वो गर्मी होती है, उसमें दस्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसको अनाज को सबसे पहले नए अनाज को उसको पूजा वगैरह करके जब उसके बाद शुरुआत की जाती है। तो देखिए मम्मी बना रही है खाना, और ये है नए अनाज का खाना। मम्मी नए अनाज का खाना बनना है। हाँ, नए अनाज की पूड़ी बननी है। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले नए अनाज का पूड़ी बनाई जाती है। पूड़ी बना करके अपने देवी देवताओं की, जो पितृदेव हैं, देवी देवता हैं, उनके हिस्से का निकाल करके भेज दिया जाता है। मंदिर में भेजते हैं हम तो, और मंदिर में भेज करके उस पुजारी को दिलाते हैं, और उसके बाद फिर शुरुआत हो जाती है। और करना ही ऐसा चाहिए, क्योंकि भाई जो नया अनाज होता है वो अन्नपूर्णा जो होती है, उन अन्नपूर्णा का पूजन करवा करके, नए अनाज का पूजन करवा करके जब उसके बाद स्टार्टिंग की जाती है। तो देख लीजिए लोई रखी हुई है और मम्मी बना रही है पूड़ी। और पूड़ी बनाने के बाद मम्मी इसमें क्या है? चावल, इसमें चावल है, ये पुआ बनेंगे। पुआ भी बनेंगे भाई आज तो। ये देख लीजिए, ये देखिए ये रखा, इसमें पुआ का फैन है, पुआ का फैन रखा हुआ है, इसमें पुए बनेंगे। और पुए बनने के बाद कुछ पुए बनेंगे थोड़े से, और ये पूड़ियाँ बन रही हैं, और सब्जी भी बना रखी है। उसके बाद फिर निकाल करके पूर्वजों के नाम का, पितृदेवों के नाम का सब कुछ निकाल करके उनको दे के आएंगे पुजारी को मंदिर में, और उसके बाद फिर हम खाएंगे। यही होता है नए अनाज का खाना। ठीक है भाई, मैं बता दूं, नए अनाज को खाना नहीं चाहिए एकदम से। जैसे मान लो किसी के यहाँ अगर नया अनाज आ जाता है, हम सब लोगों के यहाँ आता है, तो एकदम से नहीं खाना चाहिए। एकदम आ जाए और हम खाने लग जाएं तो ये बेकार है। ठीक है, तो गौ माता को खिलाओ, किसी को भोजन खिला दो, वो सबसे बढ़िया है। और गौ माता को देखो, डेली पूजा करते समय गौ माता को अन्न ग्रास करना चाहिए, खिलाना चाहिए। और लोई जो होती है, लोई, आटे की लोई देनी चाहिए गौ माता को, और कुत्ते को देनी चाहिए। और भाई करने चाहिए अपनी तरफ से, और कुत्ते को, गौ माता को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और कौवे, और भाई आपकी जितनी इच्छा हो आप कर सकते हो। और ये तुम्हारा उसको देते हैं चींटियों को चुगाना चाहिए, और आटा भून के उसमें शक्कर मिला के, जैसे आटा होता ना, आटा भून लेते हैं, उसमें शक्कर मिला लेते हैं। शक्कर मिला लो या बूरा मिला लो, उसे मिला करके भुने हुए आटे में, और जहाँ पर चींटियां रहती हैं चींटी जमा दो। इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। और मम्मी फिर मंदिर में दे के आओगी ना? तो दोस्तों मम्मी दे के आएंगे मंदिर में, हम दे के आएंगे। और पूड़ी बन रही है मंदिर में, अपना पंडित जी महाराज को दे करके उसके बाद फिर हम करेंगे। और भाई नए अनाज का तो ऐसे ही होता है, साल में एक बार अनाज आता है तो इसकी पहले पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद जब अनाज हम लेते हैं, और हमने ये अनाज कल धो भी दिया था, क्योंकि अनाज को धोने के बाद क्या होता है, इसकी जो अंदर की गर्मी है, जो तासीर होती है, गर्म तासीर होती है, जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। उसके बाद फिर हम अपना ये दस्त नहीं करता।
क्योंकि धो के एक बार रख देते हैं। नए अनाज को सदैव धोना चाहिए, सदैव धो करके छत पे सुखा दो, और छत पे सुखाने के बाद में जब वो सूख जाए अपना फटक लो। फटकने के बाद जब वो साफ हो जाएगा पिसवा करके आप नए अनाज की पूड़ी निकलवा करके किसी पंडित को और किसी संत महात्मा को आप पवा दो तो सबसे अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अन्नपूर्णा की सदैव पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा की आप पूजा करेंगे तो आपके यहाँ खुशहाली छाई रहेगी। और अन्नपूर्णा का सम्मान करो, अन्न को कभी बिगाड़ो मत। और सदैव खाना बनाओ, जब खाना बनाते हैं अन्नपूर्णा का ध्यान करते हैं हाथ जोड़ करके, जब खाना बनाना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप खाना बनाओ तो हाथ जोड़ करके माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करो और उसके बाद खाना बनाओ, ठीक है। और विचार मतलब वैसे नहीं रहने चाहिए। आप खाना बना रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी वाले विचार चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अच्छे भाव होने चाहिए। उसी हिसाब से आप दूसरे बंदे को, जो बंदा खाएगा उसके अंदर भी वही विचार आएंगे। और भगवान का स्मरण होना चाहिए, मनी मन में कीर्तन करते रहो, मनी मन में भगवान का नाम जप करते रहो, तो इससे जो है बहुत सुधार आता है। और दूसरा व्यक्ति जो खाता है उस पर भी पॉजिटिव का असर पड़ता है पूरा, ठीक है दोस्तों। तो ब्लॉग दोस्तों यही है। बाकी मम्मी पूजन करके अपना पंडित देवता को देंगी और बाकी बात हम करेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।